हेलो एवरीवन, दिस इज़ नमन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा ट्रिप वन था मलेशिया का। मैंने आपको सारी मलेशिया की उसमें इन्फॉर्मेशन दी, क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे मलेशिया वाले तो। एंड अब का जो व्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है रामेश्वरम का। तो रामेश्वरम हमारे 4 धामों में से एक है, तो अब हम उसको कवर करेंगे। पहले हमने 1 साल पहले पूरी को कवर किया था, उसके बाद अब सेकंड धाम हम कवर करें रामेश्वरम। तो प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं कन्याकुमारी। तो रात की फ़्लाइट है, 1 बजे हम वहाँ पे लैंड करेंगे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में। एंड उसके बाद हमारा कैब है बुकड है, तो हमने पूरा पैकेज लिया हुआ है। वही एक ही कैब हमारे साथ में रहेगी एंड तक। सो वो हमें पिकअप करेगी एयरपोर्ट से एंड फिर हम जाएंगे कन्याकुमारी डायरेक्टली। 2 आवर्स का कुछ जर्नी है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से कन्याकुमारी का। एंड सुबह 4 बजे हमारा चेक इन होएगा होटल में। फिर सो कर हम सुबह एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से जाएगी रामेश्वरम एंड देन जाएगी मदुरई। एंड मदुरई से हम फिर वापस आएंगे दिल्ली। तो फ़्लाइट कुछ ऐसी है कि यहाँ से त्रिवेंद्रम एंड वापस मदुरई से। सो ये ट्रिप मैंने प्लान किया अपने पेरेंट्स के साथ। ये मेरे पेरेंट्स हैं, हाय। तो आई होप ये ट्रिप भी हमारा बहुत अच्छा रहे। पहले वाला ट्रिप भी हमारे अच्छे थे। एंड 1 साल पहले हमने पूरी कवर किया था उड़ीसा में, अब हमारा सेकंड धाम कवर हो रहा है। सो एक्सप्लोर करते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं कैसा रहता है हमारा ट्रिप। सो इस बार मैंने अपना ड्रोन भी पैक किया है एंड ड्रोन को मैंने डाल दिया है हमारे चेक इन लगेज में। हैंड लगेज में उसका बैटरीज एंड रिमोट है। सो देखते हैं वहाँ पे कैसा रहता है फ्लाई का सीन। परमिशन मिलेगी, फ्लाई अलाउड होगा तो ज़रूर करेंगे एंड अच्छे शॉट्स आएंगे आई होप। क्योंकि वहाँ पे कन्याकुमारी में क्या है कि 3 ओशंस मिलते हैं, वरना हमने क्या सुना है कि 2 एक साथ मिलते हैं ना। यहाँ पे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, तीनों का एक साथ ही वहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे वो मिलते हैं। तो आई होप वहाँ पे बहुत अच्छा होएगा। सनसेट एंड सनराइज़ दोनों ही बहुत अच्छा है कन्याकुमारी में, क्योंकि वो बिल्कुल एंड पॉइंट है इंडिया का। सो उसके लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। सो देखते हैं वहाँ जाके कैसे आते हैं ड्रोन शॉट। एंड बाकी की डिटेल्स, कॉस्टिंग, कैब का कैसे पैकेज रहता है, ये सब डिटेल्स मैं आपको आगे जाके देने वाला हूँ। सो बने रहेगा चैनल में एंड मिलता हूँ मैं आपको कन्याकुमारी में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, एंड आज है हमारा डे 1 कन्याकुमारी में। दिन है 19 नवंबर। तो 19 नवंबर को भी यहाँ पे जो धूप है बहुत तेज़ है। और ये अभी हम कहीं घूमने नहीं आए हुए, दिस इज़ आवर होटल। सो यहाँ पे जो ग्रीनरी है बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे देख के। आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा पीकॉक्स मिलेंगे इस प्रॉपर्टी के अंदर, इतने ज़्यादा यहाँ पे, मतलब कमाल है, मज़ा आ गया। कोई पॉल्यूशन नहीं है जितना भी अब तक एक्सपीरियंस हुआ। रात को 4 बज गए थे हमें पहुँचते पहुँचते एंड फिर हमने चेक इन करते ही सो गए यहाँ पे। सो ये था। एंड रास्ते में हमारी गाड़ी भी ख़राब होगी कल हाईवे पे। सो आई गेस रात के 2:30 बज रहे थे, तो उस टाइम पे ड्राइवर भैया ने अपनी स्टेपनी चेंज करी है एंड ऑल। थोड़ा सा तो स्टार्टिंग में हो जाता है कि यार ये क्या हो गया एकदम से। सो कोई बात नहीं, जो था हो गया। एंड मैं जैसे आपको बता रहा था यहाँ पे बहुत सारे पीकॉक्स हैं। तो ये देखिए, इस पेड़ पे भी पीकॉक है। यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है गाइस, इतनी ग्रीनरी है, हर जगह आपके जंगल ही जंगल है, सब कुछ है। और ये हमारा होटल है, हमारा रूम है उस बिल्डिंग में। और इस बिल्डिंग में होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट भी सही था, अलग तरीके का डोसा था, वो पैनकेक जैसा लग रहा था। एंड एक हलवा टाइप था, वो ऑरेंज कलर का, कलर में इतना अच्छा नहीं था लेकिन टेस्ट में अच्छा था। सो वो आई गेस राइस से बनता है यहाँ पे हर चीज़। और उसके अलावा इडली भी सही थी। सो मसाला तो नहीं होता जैसे हमें नॉर्थ इंडियंस को चाहिए होता, बट ठीक था, सही था खाने के लिए। एंड ये होटल बिल्डिंग है, जैसे मैंने बताया वो रेस्टोरेंट एरिया है, TTDR होटल है ये। एंड ये है हमारे रूम्स एंड सामने आ जाता है एकदम सी। सो ये स्पेशलिटी है इस होटल की। सब कुछ जो भी आपका मेन यहाँ पे विजिटिंग पॉइंट्स है कन्याकुमारी के, इसी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। क्योंकि कन्याकुमारी के जो भी मेन मंदिर है एंड जो पॉइंट है, जो स्टैचू है, वो बीच पर ही है। तो हमने बीच वाला ही होटल ले लिया। सो हम यहाँ से वॉकिंग भी जा सकते हैं, हालांकि धूप बहुत तेज़ है। एंड वो रहा स्टैचू जो हमें जाना है, विज़िट करना है, वहाँ पे है ग्लास ब्रिज। सो उसको भी कवर करेंगे। एंड उस साइड पे आ जाता है मेन टेंपल यहाँ पे। और दिस इज़ द व्यू, मैंने जैसे आपको बताया था सेम, मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे ग्रीनरी देख के। तो बट धूप बहुत तेज़ है, इतनी हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि धूप इतनी रहेगी इस टाइम पे, बट है तो सही। सो इसका मतलब तो ये है कि आप किसी भी सीज़न आइए कन्याकुमारी, आपको धूप मिलेगी मिलेगी। क्योंकि हमने सुना था कि पहले वाला सीज़न जो मई के आसपास का होता है, मिड, उसमें ना बनाना, बहुत ज़्यादा होएगा, तो अब एंड ऑफ सीज़न बनाओ तो बेटर रहता है। बट धूप देख के तो ऐसा लग रहा है कि यार सेम ही है, कभी आओ
कोई भी धूप नहीं सहन होगी। सो मैं चलते चलते आ गया बीच एरिया में, एंड दिस इज़ द रिसेप्शन, होटल तमिलनाडु। एंड यहाँ से हम कनेक्ट कर जाते हैं बीच से। चलते हैं आगे एंड मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रहता है सब। सो बने रहेगा ब्लॉग में। एंड अब हम जाएंगे टेंपल एंड देन वो ग्लास ब्रिज एंड स्टैचू को कवर करेंगे फेरी से। तो अभी हमारे दर्शन हो गए हैं भागवती अम्मन टेंपल के, एंड हमने एंटर किया था दूसरी साइड से, वहाँ पे पूरी मार्केट थी। एंड फिर आ जाता है ये टेंपल। ये मेन टेंपल है जो भगवान श्री परशुराम जी ने बनाया था। एंड इसके अंदर देवी कन्या है जो कि माता पार्वती जी का रूप है बिफोर मैरिज। तो उन्होंने काफ़ी तपस्या की थी एंड फिर शिव जी आए थे मैरिज के लिए। और फिर जो माता ने एक पैर पे खड़े होके भी तपस्या की है, वो टेंपल है वो वाला सामने। वहाँ पे उनके पद चिन्ह है सिंगल पैर के। एंड फिर स्वामी विवेकानंद जी यहाँ से स्विम करके उस टेंपल पे गए थे। उन्होंने वहाँ पे 3 दिन तपस्या करी एंड फिर वो बाहर फॉरेन गए थे, जो भी उन्होंने अचीव किया। इधर है बे ऑफ बंगाल, दिस इज़ इंडियन ओशन, एंड राइट साइड में आ जाता है अरेबियन सी। इनका एक संगम पॉइंट भी है तीनों सी का। सो दिस इज़ द फेरी पॉइंट। और अंदर बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही सुकून था, माता कन्या जी के दर्शन हुए। और अब हम बाहर आए हैं एंड अब हम जाएंगे वहाँ मॉन्यूमेंट्स में। सो देखते हैं, वहाँ पे भी मंदिर के दर्शन करेंगे। एंड अंदर टेंपल के भी मैंने कुछ क्लिप्स लिए। मेन अंदर जहाँ पे कन्या जी का है मंदिर, वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो बाहर मैंने उसमें लॉबी एरिया लिया था। एंड अंदर 2 तरह की लाइन थी, एक जनरल एक वीआईपी। सो जनरल की टिकट थी 20, वीआईपी की 100। सो हमने पहले लिया था जनरल वाला, लेकिन हम बाद में फिर शिफ्ट कर गए थे टू वीआईपी क्योंकि आगे जाके थोड़ी लाइन थी एंड ऑप्शन अवेलेबल था, तो हमने ले लिया। सो अच्छे दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया, काफ़ी टाइम लगाया हमने अंदर, तसल्ली से किया। अब हम बाहर आ गए हैं, यहाँ से भी मंदिर की एंट्री है। सो अब चलते हैं उस पॉइंट पे एंड बाकी डिटेल्स मैं आपको वहाँ जाके देता हूँ। तो अभी हम आ गए हैं फेरी पॉइंट पे। ये जनरल लाइन है 100 रुपीज़ वाली, यहाँ पे लाइन ज़्यादा होती है तो 100 रुपीज़ है। 300 का सामने अलग से बना हुआ है, वो वीआईपी लाइन होगी। बट अभी तो सारा खाली ही दिख रहा था, तो हम 100 वाले में ही आ गए। सो देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगेगा एंड आगे फिर आपको अपडेट देते हैं कैसे रहती है यहाँ पे फेरी। वो 300 वाली लाइन है, ये 100 वाली लाइन है, वहाँ पे डिफरेंस भी है 100 एंड 300। फेरी सेम है, पॉइंट सेम है, बस लाइन का डिफरेंस होता है, तो इतना कुछ खास लाइन है नहीं अभी, तो हमने 100 वाला ही ले लिया। तो हमारी फेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है एंड अब हम जा रहे हैं वहाँ पे। और अगर आपको देखने फेरी कैसी होती है तो ये ऐसी होती है, ओवरलोडेड। एंड अब चलते हैं वहाँ पे, ये ग्लास ब्रिज है जो सेंटर में है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। एंड उसके लेफ़्ट साइड में मंदिर है। एंड अभी हम जिस मंदिर से आ रहे हैं वो है ये इस साइड। सो लेट्स सी। सो कुछ ऐसे लगते हैं यहाँ पे लाइन वापस जाने के लिए, देख के ही घबराहट हो रही है इसको तो, बहुत ही लंबी लाइन है। ऐसा लग रहा है वापस ही चलते हैं अभी से लगेगी तो जाके नंबर आएगा 1 घंटे में। बहुत ही लंबी लाइन है यार, और एक ही बोट है जो चल रही है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो यहाँ पे हमने ले ली एंट्री फ़ी 30 रुपीज़ पर पर्सन। ये लोटस है यहाँ पे पर्पल कलर का। एंड दिस इज़ द टेंपल जहाँ माता कुमारी ने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी, उनके पद चिन्ह है यहाँ पे। एंड वो अब हम विज़िट करेंगे। चलते हैं अब मंदिर के अंदर। सो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है एंड यहाँ से वो विंड मिल्स भी विजिबल रहेगी। आगे क्लाउड्स है, माउंटेन रेंजेस, पच्चिन यहाँ पे है एंड यहाँ पे है मंदिर। सो कुछ ऐसा लगता है टेंपल, काफ़ी ह्यूज एंट्रेंस है यहाँ पे, डोर्स एंड स्टेयर्स भी। एंड ऊपर से व्यू अच्छा आएगा। वो है ग्लास ब्रिज, उसको भी कवर करेंगे। दिस इज़ द डोर। कुछ ऐसा लगता है यहाँ से व्यू, काफ़ी तेज़ हवा है यहाँ पे। सो अब हम आ गए ग्लास ब्रिज में एंड यहाँ नीचे पूरा सी दिखता है बिकॉज हम सी के ऊपर ही है। सो आप देख सकते हैं अगर वीडियो में आ रहा है प्रॉपरली, ये सारा पानी है। एंड इस साइड था टेंपल, जो पच्चिन टेंपल है माता कुमारी मतलब पार्वती जी के। एंड वो स्वामी विवेकानंद जी का है टेंपल, और यहाँ पे है ये स्टैचू। सो बस
इधर यही 3 चीज़ें हैं। मेन चीज़ पच्चिन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब पूरा फुटप्रिंट है माता के। एक फुटप्रिंट है क्योंकि एक पैर पे खड़े होकर उन्होंने तपस्या की थी, एंड पूरी चट्टान पे एग्जैक्ट फुटप्रिंट है। मतलब मैं तो हैरान हो गया देख के, सच्ची मैं ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने कभी इससे पहले। सो मस्ट मस्ट विजिट प्लेस है ये तो। आप देख सकते हैं नीचे वेव्स, काफ़ी अच्छा है, नाइस एक्सपीरियंस। सो अब हम जा रहे हैं ऊपर, स्टैचू ऑफ विजडम मतलब थिरुवल्लुवर स्टैचू। एंड तो जैसे यहाँ पे स्टेयर्स हैं, फिर ऊपर जाके व्यूज़ देखते हैं कैसे आते हैं। सो अब हम आगे ऊपर, वोरा टेम्पल, ग्लास ब्रिज, एंड यहाँ पे है ये स्टैचू, काफ़ी ह्यूज स्टैचू है ये, फ्रंट से भी देखते हैं। एंड वोरा पूरा कन्याकुमारी, सिर्फ पैर ही देखेंगे तो भी इतना ह्यूज लग रहा है, पूरा स्टैचू तो बहुत ही बड़ा है। अगर थोड़ा कैमरा में सेट करूँ, यू कैन सी ह्यूज, लिटरली ह्यूज। एंड यहाँ से ऐसा कुछ व्यू रहता है। अब चलते हैं नीचे वापस एंड कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। एंड हमारा होटल दिखाई आपको, तो वो जो रेड बिल्डिंग है ये, यहीं पे ये हमारा एग्जैक्ट होटल ही है। और यहाँ पे भगवती अम्मा टेम्पल, एंड ये है हमारा पूरा सी। सो टेम्पल लोकेशन से बहुत पास है होटल की लोकेशन, सो रिकमेंडेड है। होटल TTDC, होटल तमिलनाडु भी कहते हैं। तो अब हम पहुंच गए सुचिंद्रम टेम्पल, एंड ऐसा कुछ टेम्पल दिखता है। साउथ में बहुत ही अच्छा वर्क ऑफ आर्ट होता है, मतलब मज़ा आ जाता है देख कर। सुचिंद्रम टेम्पल, ये शिव जी का टेम्पल है। एंड यहाँ पे विष्णु जी, शिव जी एंड ब्रह्मा जी तीनों ही विराजमान हैं एक साथ। तो अंदर जाके देखते हैं, आई गेस फ़ोन तो अलाउड नहीं होगा, बाकी देखते हैं कुछ ऐसा रहता है यहाँ पे। हम वापस आ गए सब कुछ एक्सपीरियंस करके। तो एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ तो कुछ ऐसा था, जैसे हम गए थे यहाँ से फेरी से, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ स्टार्टिंग में नहीं थी टिकट काउंटर तक, उसके बाद बहुत भीड़ थी, तो हमें लग गए आधा घंटा बोट करने में। एंड फिर हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ का एक्सपीरियंस मैंने आपको सारा दिखाया कैसा था, बहुत अच्छा था। फिर हम वापस आए, वापस आने में तो आधे घंटे से ऊपर लगा। तो फेरी एक दो ही है इनके पास, तो वो एक लोड होती है, दूसरी चलती है, दूसरी लोड होती है, तीसरी पहली वाली चलती है, तो यही अप एंड डाउन करते हैं वो। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ही लंबी लाइन, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। एंड दिन का टाइम था, शाम को इसलिए नहीं गए क्योंकि मंदिर भी जाना था, सनसेट भी करना था, और शाम को और भी ज़्यादा रश होता, क्योंकि जब 1 बजे के टाइम पे इतना रश था तो शाम को तो बहुत ही ज़्यादा होता। उसके अलावा धूप अगर इग्नोर करते तो प्लेजेंट ऐसा था कि भाई अच्छी हवा बहुत अच्छी थी, धूप के साथ साथ, तीखी धूप के साथ भी जो हवा थी वो ठंडी थी, तो वो उसमें थोड़ा मज़ा आ रहा था। बट टैनिंग तो हो ही गई आई गेस। एंड फिर हम बात करें कि उसके बाद हम गए सुचिंद्रम टेम्पल। सुचिंद्रम टेम्पल बहुत ही मज़ा आया, मतलब वो तो बहुत ही अच्छा था। ये आप आवाज़ सुन रहे हो पीकॉक की, मैंने आपको बताया था इस रिजॉर्ट में बहुत ही सारे पीकॉक्स हैं। एंड सुचिंद्रम टेम्पल मतलब मेरा अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस था, लिटरली बहुत ही मज़ा आया। अंदर जाके इतना सुकून मिला ना, इतना अच्छा था, मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस थे जो कभी सोचे भी नहीं थे, करे भी नहीं। अब मैं ना उसको बता नहीं सकता क्योंकि लिटरली मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्लेन करने का, मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा अगर मैं उसको बताने लगा ना। वो मार्क माई वर्ड्स, आप अब अगर कभी आते हैं ना यहाँ पे, तो आप इतना वो वर्थ होएगा नहीं, इतना वर्थ होएगा, 100% होगा, मतलब कोई डाउट नहीं है इसमें। सो उसके बाद हमने वापस आए, एंड अब हम जा रहे हैं डिनर करने, बाहर जाते हैं कहीं देखते हैं, एंड फिर मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। संगम पॉइंट है जहाँ पे तीनों ओशंस मिलते हैं, उस पॉइंट को देखेंगे। सनसेट हमारा मिस हो गया क्योंकि सुचिंद्रम टेम्पल से आते हुए हम वैसे तो टाइम पे थे, हमें बताया गया था 6 से 6:30 है टाइम, और हम 6 बजे वापस आ गए थे, 5:30 वहाँ से चले थे। बट रास्ते में एक तो फाटक बंद मिल गया, थोड़ा सा लेट हो गया। एंड आज सनसेट जल्दी हो गया, मतलब सनसेट नहीं हो रहा बट वो क्लाउड्स के पीछे था, बिकॉज रेनी थोड़ा सा वेदर था, तो उस वजह से हमारा सनसेट मिस हो गया। एंड फिर अब हम सुबह ट्राई कर रहे हैं 6 बजे सनराइज़ देखने का, क्योंकि
कन्याकुमारी का बहुत फेमस है सनसेट एंड सनराइज़, तो अब आए हुए हैं तो कोशिश तो है कि कर लिया जाए। बाकी अब हम चलते हैं वहाँ पॉइंट पे, देख के आते हैं कैसी फूड स्ट्रीट, कैसी मार्केट है एंड क्या पॉइंट है, फिर वापस आके आपको आगे की डिटेल देता हूँ। तो अभी हम आ गए हैं त्रिवेणी पॉइंट पे, जो 3 ओशंस मिलते हैं, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, यही पॉइंट है वो। वहाँ पत्थर पे थोड़े स्टिकर भी लगे हैं, वो दिख तो नहीं रहे इस टाइम पे, बट आई डोंट नो, वो डेंजर मार्क है जहाँ तक मेरे को दिख रहा है। सो यहाँ पे पूरा बना हुआ है, अच्छा सा पॉइंट है ये। वहाँ पे सारी मार्केट है, तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो पूरी मार्केट एरिया से होके आते हैं। स्पाइसेस का अच्छा है यहाँ पे कन्याकुमारी में, एंड शॉपिंग के लिए, जैसे कपड़ों की शॉपिंग के लिए हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे जो मेन है वो स्पाइसेस है, एंड जो बीच से रिलेटेड सामान होता है जैसे पर्ल्स हो गए, वो मैंने सुना है रामेश्वरम में बेटर होता है। एंड क्लोथ्स के लिए रामेश्वरम का रूट है मदुरई से, उसके बीच में फैक्ट्रीज आती है, ऐसा मैंने सुना है। एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। एंड वो वही ग्लास ब्रिज एंड स्टैचू ऑफ विजडम है जो हमने डे में कवर किया था, तो बिल्कुल पास में ही है, एंड इसमें से कोई मीटिंग पॉइंट है। सो कन्याकुमारी का जो फेमस यूएसपी है वो है कि यहाँ का सनसेट एंड सनराइज़ बहुत फेमस है इस पॉइंट का। तो यहाँ पे सनराइज़ होएगा, और मैंने सुना है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल आते हैं मॉर्निंग टाइम पे, हंड्रेड्स थाउजेंड पता नहीं कितने आते हैं। वो तो मैं ट्राई करूँगा सुबह आने का, तो पता चलेगा कि मैं आ पाता हूँ या नहीं आ पाता। बाकी 6 AM का टाइम बता रहे हैं, कोशिश मेरी पूरी है, क्योंकि अब कुछ करने को है नहीं। शाम के बज रहे हैं 8, एंड बस डिनर करके सोने का ही प्लान है। मार्केट एक्सप्लोर कर ली, कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा ख़ास मार्केट नहीं है, बट सही है टाइम पास, और तो कुछ नहीं। तो बाकी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ आगे। हाई टाइड जोन है ये, यहाँ पे स्विमिंग करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। तो बाकी देखते हैं आगे कल सुबह कैसा लगता है। कैसे हैं यहाँ की लोकल आइसक्रीम? लोकल जैसी। तो अब हम आ गए वापस, एंड स्ट्रीट मैंने आपको उधर दिखाई, पॉइंट हम देखा है संगम पॉइंट। अब वो दिन में पता चलेगा एग्जैक्टली कैसा रहता है, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह ट्राई तो करेंगे, तो देखते हैं पॉसिबल होता नहीं होता हमसे। अब हमारी कन्फ्यूजन ये है कि बैक वाटर राइड्स करने केरला बॉर्डर जाए या ना जाए, ये अभी कन्फ्यूजन पॉइंट चल रहा है, क्योंकि अगर हम जाते तो रामेश्वरम के लिए हम हो जाएगी बहुत लेट, तो हम कल रात को ही पहुँचेंगे रामेश्वरम, और मतलब बेसिकली वहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं जाते तो हम रामेश्वरम कल इवनिंग तक पहुँच जाएंगे। मंदिर में तो कुछ कवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो मेन टेंपल है वो कवर कर सकते हैं, बट उसमें पॉइंट ये है कि वहाँ पे तीर्थ स्थान, अग्नि स्थान है, एंड 21 कुंड का स्नान है, वो हम सिर्फ मॉर्निंग में कर सकते हैं, मतलब वो अलाउड ही मॉर्निंग में। तो जब अगर वो करना ही है एंड उसके बाद मंदिर किया जाए तो बेटर ही है। तो देखते हैं कैसा रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली परसों सुबह ही करेंगे टेंपल, एंड कल का अगर केरला बॉर्डर नहीं जाते तो हम टाइम से यहाँ से निकल जाएंगे। इन दैट केस केरला बॉर्डर यहाँ से जो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है उसी रास्ते में आता है, वहाँ पे बैक वाटर राइड है जैसे केरला में फेमस है, उस पर मैंग्रोव फॉरेस्ट सब कुछ, रिवर चल रही है, एंड एक गोल्डन बीच भी है जहाँ पे बीच एंड रिवर दोनों साथ साथ भी है। अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ा सा टाइम का लग रहा है शॉर्टेज, अदरवाइज़ तो मतलब अच्छा लग रहा है, लोकेशन वाइज अच्छा लग रहा है। सो देखते हैं क्या करते हैं। बाकी आज का व्लॉग मैं एंड करता हूँ यहीं पे। डे 1 हमारा ख़त्म हुआ। कन्याकुमारी मैंने आपको सारा दिखाया, सारे मंदिर बताए। TTDR होटल से तो बहुत ही पास है सारे ही पॉइंट्स। अगर आपको और कोई होटल सूट नहीं करता, मतलब और कोई होटल की कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे ले सकते हो। रूम्स क्लीन है, कोई इशू नहीं है, रेस्टोरेंट भी सही है, लोकेशन बेस्ट है, और बाकी थीम अच्छा है, मतलब फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट एंड पीकॉक्स, मज़ा आता है, सही है। बीच के ऊपर है सबसे मेन बात। बाकी सुचिंद्रम टेंपल के लिए आधा घंटा लग जाता है, एंड कैब का मैं आपको बताऊँ तो अप्रॉक्स 18 से 20 हज़ार रुपये का प्राइस रहता है। हमने 5 डेज़ का किया है, और ये एक छोटी कार है, मतलब ईटियोस है, मीडियम कार मान लीजिए, सीडैन। सो ऐसा रहता है कुछ। बाकी डे 2 अब हम देखते हैं कल क्या करते हैं, अभी तो मेरे को ही नहीं पता, तो मैं आपको कैसे बताऊं। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।